नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों ये त्रिकोणमिति की हमारी तीसरी वीडियो है जो कि प्रश्नावली हमारी 8.1 चल रही है। तो बच्चों इसमें हम प्रश्न नंबर 6 से आपको सवाल हल कराएंगे और इससे पहली वाली वीडियो में हमने 1 से लेके 5 तक प्रश्न हल कराए हैं। और बच्चों जो उससे पहली वाली वीडियो है उसमें हमने बिल्कुल त्रिकोणमिति का बिल्कुल आपको निचोड़ समझाया है। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इस वाली प्रश्नावली में कौन कौन से सूत्र प्रयोग हो रहे हैं बच्चों, तो वो सारी हमने नॉलेज उस वीडियो में दी है। तो बच्चों अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लें बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण बी बराबर कोण ए है। तो बच्चों हमें देखना क्या है कि सबसे पहले या तो यहाँ देखो आप, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है? जो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, वो होता है न्यून कोण। तो बच्चों अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पे cos ए बराबर cos बी है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक रचना करनी पड़ेगी बच्चों। रचना ये करनी पड़ेगी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर आ जाएगा 90 अंश। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर आ जाएगा 90 अंश। तो अब बच्चों अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए हैं। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हमारे दो कोण जो होते हैं वो होते हैं हमारे न्यून कोण। अब ये यहाँ पर कोण हमारा सी है तो ये हो गया हमारा 90 अंश का, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब हमें दिया है cos ए बराबर cos बी। अब बच्चों आपको देखना यह है कि cos बराबर होता क्या है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर यहाँ पे भी हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। लेकिन अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से देखना है कि आधार क्या होगा। तो कोण ए के हिसाब से बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदली हो जाती है बच्चों कोण के हिसाब से। तो हमारा आधार क्या है, ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी और बट्टे में कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है हमारा ये ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बराबर, अब यहाँ पर देखिए cos बी। अब बच्चों हमें cos बी बी के हिसाब से देखना है कि बी के हिसाब से लंब तो ये हो जाएगा बच्चों, ये ए सी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी और बट्टे में कर्ण क्या है बच्चों, ए बी। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ए बी से ए बी ये कट जाएगा। उसके बाद में बच्चों अब यहाँ पर देखिए हमारा बचा क्या, ए सी बराबर बी सी बच रहा है। तो बच्चों अब हमें लेके क्या आना है, कोण बी बराबर कोण ए लेके आना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ए सी के जस्ट सामने वाला कोण, ए सी के जस्ट सामने वाला कोण है बच्चों बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण बी और बी सी के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं कि बी सी के सम्मुख वाला कोण, सामने वाला कोण कौन सा है, कोण ए। तो बच्चों अब इसको हम सही भी कर सकते हैं, देखो वैसे भी हमें कोण बी बराबर कोण ए ही लेके आना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर या समान होते हैं, ठीक है जी। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ए सी है, तो ए सी हमारा ये है और ये बी सी है। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो इनके हमारे दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान याद करना है। फिर दूसरे पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखो कॉट थीटा बराबर बच्चों 7/8 दिया है।
अब बात आती है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये लाल बटे कक्का से पता चलेगा। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से पता चलेगा, ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो सूत्र होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लंब कितना दिया है हमको 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब इसके स्क्वायर को खोल देते हैं हम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो बच्चों अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 113। तो बच्चों यहाँ पर ये कर्ण निकल के आ गया। अब ये हल नहीं हुआ है, अब देखो, अब यहाँ पर ये हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस, अब साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास में 8, तो यहाँ पर हम उतारेंगे 8, और कर्ण है हमारे पास में अंडर रूट में 113। तो ये हो गया बच्चों, एक ब्रैकेट में आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा 1/1 माइनस के 8 बटे अंडर रूट में 113, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा है। अब आ जाइए आप बट्टे में, तो बट्टे में देखो बच्चों क्या है, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1/1 प्लस कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया है 7, और कर्ण कितना दिया है बच्चों अंडर रूट में 113। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए 1/1 माइनस के 7 बटे अंडर रूट में 113, ठीक है ना। तो अब इसको हम करते हैं हल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये a प्लस बी है, a प्लस बी, a प्लस बी, और ये है a माइनस बी। यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक का गुणा एक से करेंगे तो ये एक आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और बटे में अंडर रूट 13 का गुणा अंडर रूट मतलब अंडर रूट में 113 का गुणा जब सेम संख्या से करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट कट के 113 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ठीक वैसे ही यहाँ ये बटे में आ जाएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 माइनस 7 का गुणा 7 से करेंगे 49, और बटे में आ जाएगा बच्चों 113। अब इसको हम कर लेते हैं दोनों को हल। अब यहाँ देखिए बच्चों, इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 113, 113 आ गया, 113 का इसमें गुणा करेंगे 113 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 64, बट्टे में ऐसे ही हम इन दोनों का लासा लेंगे 113, और 113 का गुणा इसमें करेंगे 113 माइनस के 49। बच्चों 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 67 बचेगा शायद, देख लेते हैं। 13 में से 4 गए तो 9, हाँ 113 में से हमें 64 घटाना है बच्चों, तो 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ पर 10 में से 6 गए तो 4, 9 सॉरी, यहाँ पर बचेगा 9 बच्चों, और 10 में से 6 गए तो 4, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 49, और बट्टे में 113 में से जब हम 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 64। तो बच्चों इसका जो पहले वाले का जो आंसर निकल के आया है वो आया है 49/64। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरे वाले पार्ट को। देखो बच्चों, ये तो यहीं की यहीं हल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, देखो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आधार कितना है, आधार है हमारे पास में 7, और लंब कितना है बच्चों 8। बच्चों यहाँ पर देखिए, वैसे भी हमें यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है, और यहाँ पर हमें कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो हम क्या करेंगे 7/8 का हम वर्ग कर देंगे, इसको कर देंगे 2 बार गुणा बच्चों, 7/8 गुणा 7/8 बराबर 7 × 7 = 49, और ये हो जाएगा 64, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम निकल के आएगा, इसका भी 49/64 आ रहा है और इसका भी 49/64 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो
जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले 3 कॉट ए बराबर 4। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर यहाँ पर गुणा में 3 है तो इसको हम बटे में ले आएंगे 4/3। तो बच्चों कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है बच्चों आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब होता है लाल बटे कक्का के अनुसार। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? कर्ण निकालना है बच्चों। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमें लंब दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कर्ण निकल के आएगा वो आ जाएगा अंडर में 25 और यहाँ पर अंडर 25 मतलब कि इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। अब बच्चों अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से हल करते हैं? तो यहाँ पर 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखिए लंब कितना है 3 और आधार कितना है हमारे पास 4। तो 3/4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बटे लगाएंगे 1/1 प्लस यहाँ पर 10 की वैल्यू वही है बच्चों 3/4 का वर्ग। अब उसके बाद ये देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इसको हम आगे हल कर लेते हैं या फिर हम बराबरी में इसकी भी वैल्यू लगाते हुए चलते हैं बच्चों। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना हमारे पास में 4 और बटे में कर्ण कितना है बच्चों हमारे पास में 5। 4/5 का वर्ग माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों हमारे पास में 3, लंब है 3 और कर्ण कितना हमारे पास में 5। तो 3/5 का वर्ग। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे? 1 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, बटे में आ जाएगा 1। ठीक ऐसे ही ये हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पर बच्चों 3 का वर्ग आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। अब बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो इन दोनों का लासा आ जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है जी। अब 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9। अब उसके बाद ये देखिए इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 16। तो बच्चों 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 और प्लस 1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 16 से ये 16 कट जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में ये क्या बचेगा बच्चों? 16 में से 9 गए तो 7 और 7 और यहाँ पर 16 और 9 हो गए 25। बच्चों ये हमारा बायां पक्ष आ गया 7/25। अब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर भी 7/25 ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो ये देखिए 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पर देखो बच्चों हर समान है, तो हर समान है तो ये हो जाएगा 25 और 16 माइनस के 9। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे? 7 और यहाँ पर ये कितना है 25। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7/25 और 7/25 दोनों का आंसर समान है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों जो हमें मेन दिया है यहाँ पर ये दिया है tan a बराबर 1/√3। अब जब हम इस वाले सवाल को और इसको हल करेंगे तो हमें इससे ही हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan a बराबर 1/√3 दिया है बच्चों। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये होता है लंब बटे आधार। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों यहाँ पर देखो पहले या तो एक त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा, त्रिभुज और बनाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बी समकोण है तो बी को हम यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा सी।
अब यहाँ पर बच्चों हमें लंब कितना दिया है, 1 दिया है, और आधार हमें √3 दिया है। अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कर्ण। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर लंब कितना है हमारे पास में 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 का स्क्वायर। अब बच्चों ये आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये आ जाएगा √ में 4 बराबर निकल के आ जाएगा 2। तो बच्चों जो हमारा कर्ण निकल के आया है वो 2 आ गया है। अब देखो, अब इनके जरिए से हम ये आंसर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण गुणा कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों ये मैं बार बार पे आपको समझा रहा हूँ कि ये लाल बटे कक्का से ही निकलेगा, जो कि हमारी एक ट्रिक है। प्लस कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ए के हिसाब से देखिए, ए के हिसाब से लंब क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ए के हिसाब से ये हो जाएगा लंब ए के हिसाब से, तो √3 और कर्ण में हमारा कोई बदली नहीं होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा। अब यहाँ पर ए आधार बटे कर्ण है, वो भी सी के हिसाब से देखना है। तो सी के हिसाब से बच्चों देखो, ये तो हो जाएगा लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है हमारा √3 और बट्टे में 2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ए के हिसाब से हमें आधार देखना है, तो ए के हिसाब से बच्चों ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो ये आ जाएगा 1/2, चूँकि कर्ण हमें 2 दिया है, और गुणा बच्चों यहाँ पर सी के हिसाब से देखना है हमें, साइन सी। तो सी के हिसाब से लंब क्या होगा बच्चों, सी के हिसाब से लंब हो जाएगा 1, तो 1 और ये आ जाएगा बट्टे में, ये क्या है बच्चों, सॉरी आधार बटे कर्ण और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4। बच्चों प्लस है, प्लस लगा दो, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारी भिन्न बन गई, तो यहाँ पर हर समान है, ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 3 + 1 = 4/4। तो बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 4 का भाग 4 में देंगे तो इसका 1 बार जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है और PQ = 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन P, cos P और tan P का मान याद करना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया है जो कि हमें बनाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा Q समकोण है। तो Q समकोण है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 90 डिग्री का। अब ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा P Q और ये आ जाएगा R, चूँकि हमारे पास में त्रिभुज कौन सा है, PQR है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहाँ पर PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, PR + QR, क्योंकि हमें दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, PR = 25 - के QR। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से PR की वैल्यू निकाल ली है, QR को हम राइट हैंड साइड में ले गए, मतलब कि दाईं ओर ले गए, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो PR की वैल्यू बच्चों 25 - QR आ गई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तब जाके हमारी प्रॉपर वैल्यू निकलेंगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो PR का स्क्वायर है, PR हमारा क्या है, यहाँ पर कर्ण है, PR का जो स्क्वायर है वो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इस तरीके से लगा देंगे। बच्चों देखो, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे √ नहीं लगाया है, तो बच्चों अगर यहाँ पर हमने √ नहीं लगाया तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर लग गया। अगर ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर ये √ आ जाता है। ठीक है जी, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब PR की वैल्यू हमें क्या दी है, PR की वैल्यू दी है बच्चों 25 - के QR का होल स्क्वायर बराबर PQ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, PQ हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में QR की जगह पर हम QR रहने देंगे। अब बच्चों इसको हम यहाँ से हल करते हैं, थोड़ा जगह स्पेस कम है, तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है A - B का होल स्क्वायर। तो A - B का होल स्क्वायर बच्चों 25 का स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको
चलो एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। माइनस के 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25 और इंटू बी की वैल्यू है क्यू आर। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चों। ए की 2 इंटू ए की वैल्यू है 25 और गुणा बी की वैल्यू है क्यू आर। ठीक है बच्चों। अब ये बराबर में क्या है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ जाएगा 25 और प्लस यहाँ पर ये क्यू आर, तो ये आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस ये हमारा क्यू आर है, ये क्यू आर ही रहेगा, है ना। अब ये 25 दूनी होता है 50, तो 50 क्यू आर बराबर बच्चों ये है 25 और यहाँ पे प्लस के क्यू आर है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको देखना क्या है कि देखो ये प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर है और ये भी प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास में 625 है, ये प्लस के क्यू आर का होल स्क्वायर है, और बच्चों जब हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर से तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये कितना है, अभी यहाँ पर कितना बचा है 25 और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 625 और ये प्लस के 25 इधर आके माइनस के 25 हो जाएगा, बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये बचेगा 625 में से 25 गए तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब यहाँ पर बच्चों जो क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आएगी 50 का इसमें हम भाग दे देंगे 600 बटे में 50, 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो आ जाएगी 12। अब यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू आ गई बच्चों 12। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब तुम्हें यहाँ पर देखना है, देखो अब यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें पी आर की वैल्यू और निकालनी है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। अब हमको यहाँ पर पी आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, देखो यहाँ से निकलेगी, तो बच्चों पी आर बराबर ये कितना है 25 माइनस, अब देखो बच्चों क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली है 12, तो यहाँ पर जो पी आर की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 13। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में ये प्रॉपर वैल्यू आ चुकी हैं। कर्ड आ गया हमारे पास में 13, लंब आ गया हमारे पास में 5 और आधार आ गया हमारे पास में 12। अब हमको बच्चों वैल्यू किस किस की निकालनी है, एक तो साइन पी की, तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन पी। तो बच्चों साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आपको पता होगा बच्चों लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ देखिए बच्चों पी के हिसाब से देखिए, पी के हिसाब से लंब हो जाएगा 12, लंब हमारा 12 आ जाएगा और कर्ण कितना है हमारे पास में 13। ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना है साइन पी के बाद में कॉस पी, तो कॉस पी बराबर आ जाएगा बच्चों, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों पी के हिसाब से लंब 12 है तो आधार हमारा 5 है, 5 बटे 13। अब बच्चों हमें निकालना है टेन, तो टेन पी बराबर जब हम निकालेंगे, टेन पी बराबर ये होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों यहाँ पर लंब कितना है, लंब है हमारा 12 पी के हिसाब से और आधार है हमारा 5, तो 5 और बटे में आधार कितना आ जाएगा बच्चों, आधार आ जाएगा ये पी के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है बच्चों। ठीक है जी, नहीं सॉरी यहाँ पर लंब है बच्चों, यहाँ पर पी के हिसाब से लंब है हमारे पास में 12 और आधार है हमारे पास में 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 बटे 5। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पी के केस में पूछे थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पी के केस में ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है जी, कर्ण में हमारे कोई बदली नहीं होगी। तो बच्चों ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। अब बचा है अंतिम प्रश्न, उसको भी हम आपको हल करा देते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो बच्चों अंतिम प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें हमें बताना है सत्य है या असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो बच्चों ये जो
इसमें प्रश्न दिया है, ये आगे वाली प्रश्नावली का दे दिया है, मतलब कि 8.2 में हमारा एक टेबल आता है जिसमें हमारी वैल्यू दे रखी होती है कि 10 30 का मान कितना है, 10 0 का मान कितना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये है असत्य। अब बच्चों असत्य क्यों है ये? असत्य इसलिए है बच्चों क्योंकि ये कह रहा है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि 10 45 का मान होता है 1। अब 1 से कम तो नहीं है, तो इसलिए ये असत्य है। अब ये कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी असत्य है। अब ये असत्य क्यों है बच्चों? यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ एक सेकंड देख लेते हैं। और a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो बच्चों ये होता है sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे आधार। और बच्चों आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कर्ण जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, कर्ण हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो ये बच्चों सही है, ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य। चूंकि sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर हमारा कर्ण है 12 और आधार है 5, तो ये हो जाएगा सत्य। अब हम देखते हैं आगे वाला, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य, ये है हमारा असत्य, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं होता है। अब ये कह रहा है cot और a का गुणनफल होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा कोई केस नहीं होता है कि cot गुणा a बराबर cot a होता है, ऐसा ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल दिया है और एंगल कभी मल्टीप्लाई के साथ में इस तरीके से नहीं आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पर बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण, अब यहाँ पर लंब दिया है बच्चों हमें 4 और कर्ण दिया है हमें यहाँ पर 3। अब बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कर्ण लंब और आधार से छोटा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, ये आ जाएगा बच्चों असत्य। ठीक है जी। तो बच्चों ये होती है हमारी प्रश्नावली कंप्लीट। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर आप तीनों भागों को देखोगे तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं अब अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए राधे राधे।